के बाद हमारा शेयर बाजार एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। 2024 के अक्टूबर और नवंबर में अचानक इसमें ब्रेक हुआ। इस 10% गिरावट के पीछे विलेन कौन है? ये जो मार्केट शॉक लगा है, क्या यह लंबा चलेगा या थोड़े समय में मार्केट इसे रिकवर कर ले? दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो इसमें एफआई और डीआई की भूमिका अहम है। तो फिर आप जानना चाहेंगे पिछले 20 वर्षों में निफ्टी की इस जर्नी में एफआई और डीआई का नेट इनफ्लो क्या है। आप यह भी जानना चाहेंगे क्या हमारा शेयर बाजार हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति का बैरोमीटर है? तो फिर हम इसे कैसे मेजर करें? आखिर निफ्टी का फेयर वैल्यूएशन आज की तारीख में क्या होना चाहिए? चलिए इस वीडियो में इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। कोविड के दौरान निफ्टी 7,511 के अपने लो से सितंबर 2024 के 26,277 के हाई तक बुल रन वास्तव में वन वे ट्रेंड था। वित्त वर्ष 25 के पहले 6 महीने में अगर हम एफआई और डीआई के नेट इनफ्लो को देखें तो एफआई ने करीब 78,000 करोड़ के शेयर बेचे हैं। दूसरी तरफ डीआई ने करीब 2,33,000 करोड़ के शेयर खरीदे हैं और इस दौरान निफ्टी में गेन लगभग 16% था। फिर अचानक अक्टूबर और नवंबर में एफआई ने सेलिंग इंटेंसिटी कई गुना बढ़ा दी। इस दौरान एफआई ने करीब 1,60,000 करोड़ के शेयर बेच दिए और डीआई ने करीब 1,51,000 करोड़ के शेयर खरीदे। क्योंकि डीआई का बाइंग एफआई के एग्रेसिव सेलिंग से कम था, इसलिए हमारा शेयर बाजार 10% क्रैश किया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर एफआई ने बिकवाली क्यों तेज कर दी? आइए इसको समझने के लिए एक और डेटा को देखते हैं। वित्त वर्ष 25 के दूसरी तिमाही में निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में से 30 का रिजल्ट बिलो एस्टिमेट था और जो कारण निकल के सामने आया वह था स्लगिश अर्बन डिमांड, जिसकी पुष्टि बाद में दूसरी तिमाही के खराब जीडीपी आंकड़ों से हुई। अगर आप पिछले साल की तुलना में देखें तो नेट प्रॉफिट में इंक्रीज महज 6.7% था। तो फिर सिर्फ एक तिमाही का खराब रिजल्ट एफआई के सेलिंग के लिए पर्याप्त कारण था या भारतीय शेयर बाजार से प्रॉफिट बुकिंग जारी रखने का स्मोक स्क्रीन है? आइए इसको आगे समझते हैं। पिछले 18 वर्षों में वित्त वर्ष 6 से वित्त वर्ष 25 तक एफआई ने भारतीय शेयर बाजार से 5,27,000 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि डीआई ने 14,60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एफआई द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में सबसे अधिक बाइंग वित्त वर्ष 21 में है। यह वह पीरियड है जब कोरोना के कारण मार्केट में भारी गिरावट आई थी और शेयर आज के प्राइस से 3-4 गुना कम कीमत पर उपलब्ध थे। वित्त वर्ष 21 में नेट इनफ्लो के बाद एफआई वित्त वर्ष 22 से लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 25 तक एफआई 5,25,000 करोड़ मार्केट से निकाल चुके हैं। इस डेटा से एक बात स्पष्ट है, पिछले 18 वर्षों में निफ्टी में जो भी गेन हुआ है वह स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इनफ्लो के कारण हुआ है। तो फिर एक सवाल खड़ा होता है, एफआई जो लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, क्या वो उनका प्रॉफिट है या वो भारतीय शेयर बाजार से एग्जिट कर रहे हैं? चलिए इसको आगे समझते हैं। अगर हम निफ्टी 50 स्पेस में एफआई और डीआई की शेयर होल्डिंग को देखें तो पिछले 18 वर्षों में एफआई के रिकॉर्ड सेलिंग और डीआई के रिकॉर्ड बाइंग के बावजूद एफआई का शेयर होल्डिंग अभी भी डीआई से 1.5 से 2% अधिक है। ये डेटा दो बातें दर्शाता है। पहली बात, एफआई तभी खरीदारी करते हैं जब शेयर बेहद सस्ते दाम पे उपलब्ध होते हैं। दूसरी बात, एफआई की लगातार बिकवाली या उनका प्रॉफिट बुकिंग है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि हमारा शेयर मार्केट काफी एक्सपेंसिव है, तो फिर क्या शेयर मार्केट के वैल्यूएशन और हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में कोई कोरिलेशन है? चलिए इसको आगे समझते हैं। अगर हम वित्त वर्ष 6 से वित्त वर्ष 24 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का CAGR 13.52% रहा है। दूसरी तरफ निफ्टी में गेन का CAGR 13.44% रहा है। इससे यह पता चलता है कि निफ्टी में जो भी गेन हुआ है
वह हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ के अनुरूप है। अगर हम इस डेटा को बेंचमार्क मानते हैं तो वित्त वर्ष 25 के रियल जीडीपी ग्रोथ और सीपीआई के अनुमान को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 25 के अंत तक निफ्टी का वैल्यूएशन 24,800 के आसपास होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में लिखें।